पुराने समय की बात है। एक गांव में छगन नाम का एक किसान रहता था। शरीर से बहुत ही लंबा चौड़ा था, लेकिन दुनियादारी के मामले में वह कुछ कच्चा ही था। परंतु उसकी पत्नी एक बहुत ही समझदार और चतुर औरत थी। छगन के पास एक बैल की जोड़ी थी, जिसे वह अपना खेती बाड़ी का काम करता था। एक बार की बात है, छगन का एक बैल मर गया। बैलों की जोड़ी में से एक बैल मर गया तो दूसरे ने खाना पीना छोड़ दिया। बड़ी ही कठिन स्थिति बन गई। तब अपनी पत्नी की सलाह पर छगन ने बैल को बेचने का विचार बनाया। पत्नी ने कहा, उसने दाना पानी तो छोड़ ही दिया है और यही हाल रहा तो कुछ दिनों में यह पिंजर हो जाएगा। अच्छा यही है कि इसे बेचकर 2 छोटे बछड़े ले आओ। इतनी कीमत तो अभी है इसकी कि 2 छोटे बछड़े आ जाएंगे। बछड़े लेंगे तो कुछ दिनों में ही जोड़ी बन जाएगी। छगन ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं कल ही पशु बाजार में जाऊंगा और इसे बेच दूंगा। वहीं से 2 बछड़े भी लेते आऊंगा। अगले ही दिन सुबह सुबह छगन अपने बैल को लेकर निकल पड़ा। बैल देखने में बहुत ही आकर्षक था और अपने उदार बैल के साथ तो उसकी जोड़ी बहुत ही शानदार थी। छगन बाजार की तरफ जा रहा था। बाजार दूर था। बैल पहली बार अकेला जा रहा था तो वह बड़ी मुश्किल से ही कदम उठा रहा था। एक जगह ठहर जाता तो 10 से 5 डंडे खाकर ही आगे बढ़ता। उसने छगन की नाक में दम कर दिया था। कई बार तो छगन ने सोचा कि वापस चला जाऊं, पर अब धूप भी निकल आई थी और 1/3 रास्ता तय भी हो गया था। वह जैसे तैसे बैल को आगे ले जा रहा था। तभी रास्ते में एक कुएं पर उसको एक नौजवान मिला। उसने कहा, राम राम भाई, बैल को क्या बाजार ले जा रहे हो? हाँ भाई। अच्छा, क्या इसके पैरों में तो घुमाव है? जब तक इसकी जोड़ी का बैल साथ ना हो यह तो अपने मालिक के लिए अशुभ है। यह 4 कदम चलेगा और 6 कदम पीछे हटेगा। छगन उसकी बात सुनकर आगे बढ़ चला। उसका दिमाग तो कलबला गया था। वास्तव में अपने जोड़ीदार के बिना यह बैल अपने मालिक के लिए मुसीबत बन चुका था। बस बाजार तक पहुंच जाए, 100 रुपए में तो बिकी जाएगा। 40 से 40 रुपए के 2 बछड़े आ जाएंगे। तभी मार्ग में एक और नौजवान बकरी के साथ बैठा मिला। पशु बाजार जा रहे हो? मैं भी अपनी बकरी ले जा रहा हूँ। अरे, इस बैल को बेच रहे हो या इसकी जोड़ी का कोई दूसरा लोगे? बेचने जा रहा हूँ। मेरे पास इसकी जोड़ी का बैल है। चाह तो खरीद सकते हो। एक बैल मेरे किसी काम का नहीं, सस्ता दे दूंगा। तुम्हारी जोड़ी बन जाएगी। कहाँ है तुम्हारा बैल? घर पर है, यहाँ से 12 मील दूर है। छगन ने विचार किया, यह 12 मील कौन जाएगा? बाजार कौन सा दूर है? वैसे भी जेब में कुछ नहीं है, ऊपर से कोई गारंटी नहीं है। बैल अपने पुराने जोड़ीदार के गम में डूबा पड़ा था। भाई, अब तो इसे बेचूंगा तो मुझे ही दे दो, मेरी जोड़ी बन जाएगी। हाँ, ये कर सकते हैं। तो फिर कीमत बोलो। देखो, कीमत ठीक बताना, मैं भी बकरी बेचने जा रहा हूँ। 9 रुपए मांगता हूँ। छगन ने बकरी देखी, 20 रुपए से कम की न थी। भाई, मैं तो बैल को 100 रुपए से काम में ना दूंगा। ज्यादा मांग रहे हो भाई, यह तो बेचने वाली बात नहीं हुई। इससे कम पर तो मैं नहीं दूंगा। अच्छा, ऐसा करते हैं, बाजार चलते हैं,
कोई और मिलता है तो उसे अपने सौदे का बिजोलिया बना लेंगे। वह जो भी कीमत रखें, ठीक है, यही करते हैं। दोनों चल पड़े। कुछ दूरी चलने पर उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके सामने एक बुढ़ा बैठा था। इस बुढ़े से पूछते हैं, अनुभवी लग रहा है, किसान भी लग रहा है, चलो पूछ लो। दोनों ने बुढ़ा के पास जाकर उसे प्रणाम किया। आओ भाई, अरे यह बकरी क्या बेचने जा रहे हो? भले मानस, ऐसी बकरी कहाँ बेची जाती है। घर की लक्ष्मी समझो, हर बार 2 बच्चे देती है, 8 लीटर से कम दूध ना देगी। युवक ने कहा, सो तो है बाबा, मेरे पास इसके 7 बच्चे हैं, जिनमें 3 तो बकरी है, 4 बकरा है। वही तुझे क्या सूझी? अरे इसके बिना तो 7 बेकार है, यह अकेली किसी भी घर के भंडार भर देगी। अब बाबा किसी का तो भला हो, युवक ने हंसते हुए कहा। छगन का मन ललचा उठा, ऐसी बकरी रोज कहाँ मिलती है? तुम इस बैल को ले जा रहे हो, इस बैल को तो मैं खरीदने वाला हूँ। भाई, इसकी जोड़ी का बैल मिलना मुश्किल लगता है, इसके पैरों में घुमाव है। खैर ले लो, कोई बात नहीं, शायद खुटा बदलने से सुधर जाए। छगन को लगा कि उसका बैल अमंगलकारी है, तो बाबा आप ही इसकी कीमत बताइए। यह तो 100 रुपए मांगता है, जबकि मैं बकरी के 9 रुपए मांग रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, भाई कीमत तो दोनों की बराबर सी है, 9 का 100 में और 100 का 9 में, घटा तो किसी को नहीं। बकरी तो एक बार बच्चे देगी, सो 100 की हो जाएगी, और यह बैल का तो कहाँ नहीं जा सकता। क्या कहते हो बाबा? बाद में दम लगता है, बुजुर्ग है, और सबसे बड़ी बात समपक्ष है। ना तुमसे कुछ लेना, ना मुझसे कुछ लेना। छगन सच में पड़ गया। बैल तो वाकई उनके भरोसे का ना रहा, बकरी में उन्हें मुनाफा दिखाई देने लगा। बताओ भाई, युवक ने कहा, नहीं तो बाजार चलते हैं। अब भाई, पशु पक्षी के सोते तो ऐसे ही होते हैं, जुबान तो आदमी की है। मेरे विचार से तुम दोनों ही घाटे में नहीं हो। ठीक है, छगन ने एक बार फिर से बकरी की तरफ देखा। 9 रुपए में बकरी, और बैल के बदले में वह बकरी लेकर घर लौट आया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने जब बकरी को देखा तो वह चिल्ला पड़ी, अरे यह बांझ बकरी कहाँ से ले आएगा? अंधे को भी दिखाई दे रहा है, इसके दोनों थन तो सूखे पड़े हैं। और बैल का क्या किया, गए तो बछड़े लेने। यह बकरी तो ले आया हूँ। हे राम, किसी ने खूब उल्लू बनाया, कहाँ फंस गए थे तुम? छगन ने अपनी पत्नी को सारी बात विस्तार से बताई। छगन की पत्नी ने जलते हुए कहा, तुम्हें किसी ने अच्छा बेवकूफ बना दिया। हट्टा कट्टा बैल दे आए और यह बांझ बकरी ले आए। खैर कोई बात नहीं, अच्छा सबक सिखाऊंगी उन ठोगों को, मैं भी जमींदार की बेटी हूँ। ऐसा करते हैं, कल सुबह तुम और मैं दोनों वहाँ पर जाएंगे। मैं उन ठगों से बात करूंगी और तुम छिपते छुपाते मेरे पीछे आते रहना। अगले दिन छगन की पत्नी सुबह सुबह उठने पर चल पड़ी जिस रास्ते पर वह ठग मिले थे, और छगन छिपते छिपाते उसके पीछे चल रहा था। तभी उसे कुएं के पास सबसे पहले वही जवान ठग दिखाई दिया। छगन की पत्नी कुएं के पास आकर सुबह सुबह कर रोने लगी,
तभी उस जवान ने कहा, अरे सुनिए, आप तो मुझे बहुत परेशान लग रही है। कोई गलत कदम उठाने जा रही है क्या? क्या बात है, बताइए मुझे। क्या बताऊं भैया, सास तो सास, आदमी भी राक्षस है। मारपीट कर घर से निकाल दिया, अब तो कुआं और खाए, बस यही मेरा सहारा है। ऐसा क्यों रहती हो भाई? रहती हो तो चलो मेरे साथ, मेरे घर पर रहो, भगवान की कृपा से सब कुछ है अपने पास। बस कई बहन नहीं है, घर में बूढ़े पिता है, भाई है, और तुम हमारा भोजन बना दिया करना। बस यही बड़ी बात होगी भैया, 3 मर्दों के बीच रहकर। अरे दुनिया तो कहती ही है, और वैसे भी हम तो दूर जंगल में रहते हैं, दुनिया से क्या लेना देना। और फिर मेरे पिता है ना, वह कोई ना कोई रास्ता जरूर बताएंगे। बुजुर्ग है और अनुभवी है। ठीक है भैया, चलती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और छगन की पत्नी उस युवक के साथ उस रास्ते पर बढ़ चली। उसे दूसरा ठग भी दिखाई दिया। यह मेरा भाई है, बहुत अक्लमंद है। अरे छोटे, यह कौन है? बड़े भाई ने पूछा। एक दुखियारी है भाई, सास और पति ने घर से निकाल दिया है, मैं इसे धर्म बहन बनाकर ले आया हूँ, और आज से यह हमारे साथ ही रहेगी, हमें भी बना बनाया भोजन मिल जाएगा, इसका समय भी कट जाएगा। ठीक है भाई, तूने पुण्य का काम किया है, काका भी बहुत खुश होंगे। काका वाकई बहुत खुश हुआ, शातिर ठग था। बेटों का तो विवाह होने वाला नहीं था, घर में स्त्री आ गई तो उनका खाना बना देगी, यही सोचकर वह खुश था। जंगल में उनका इकलौता घर ही था। शाम होने को आई तब छगन की पत्नी ने कहा, रसोई तो खाली पड़ी है, आटे में रेत मिला हुआ है, मसाला भी कोई नहीं है, और सब्जी भी नहीं है, मैं क्या पकाऊं? तब युवक बोला, तुम सामान लिख दो, मैं 2 घंटे में बाजार से ले आऊंगा। छगन की पत्नी ने 50-100 सामान गिनवा दिए। युवक बाजार चला गया। छगन की पत्नी ने कहा, मुझे तो घर में लकड़ियां भी दिखाई नहीं दे रही, तो चूल्हा किससे जलाऊं? तुम जाओ फटाफट जंगल से लकड़ियां बिन कर लेकर आओ। दूसरा भाई बोला, ठीक है, मैं अभी लकड़ियां लेकर आता हूँ। दोनों भाई आपने अपने काम से चले गए। इधर अपनी पत्नी के पीछे छिप छिप कर आता हुआ छगन उनके घर के अंदर आ गया, और उसके हाथ में एक बहुत ही मोटा सा डंडा था। उसने उस डंडे से बूढ़े को ठोकना शुरू कर दिया। अरे रे अरे, तू कौन है? बूढ़ा चिल्लाया। 9 का शो और 100 के नोट छगन ने पीटाई जाही राखी। मेरा बैल ठग लिया और बच बकरी दे दी कमीने, बता ठगी का माल कहाँ रखा है, वरना प्राण ले लूंगा। मुझे मत मर, उस कोने में हंडिया रखी है, खोद ले और ले जा। बूढ़े को पूरी तरह धुन कर और रोता करता छोड़कर हड्डियां खोदी। उस सारा माल पोटली में बांधकर छगन उसकी पत्नी वहां से 9-2-11 हो गई। जब लड़के वापस आए हो अपने बाप की दुर्दशा देखकर बहुत ही दुखी हुई, लेकिन छगन भी अब ठान चुका था कि इन ठोगों को अभी और भी सबक सिखाना है। अगली सुबह छगन खुद एक वेद का भेष बनाकर उनके घर के पास पहुंच गया। उसे देखते ही युवकों ने कहा, बौद्ध जी, वैद्य जी, हमारे काका छत से गिर गए हैं, सारे शरीर में नीले निशान पड़े हैं, दर्द के मारे बुरा हाल है,
चलकर कोई दवा दारू तो बता दीजिए। वेद जी अंदर आए और बोले, राम राम राम, लगता है बहुत बुरी तरह से चोट लगी है। ऐसा करो, कमलगट्टा और मकोई के बीज लाओ, जल्दी ही आराम मिल जाएगा। बड़ा भाई तत्काल बाजार चला गया। तभी वेद के रूप में आए छगन ने कहा, घर में तिल का तेल और मुल्तानी मिट्टी तो होगी ही, हमारे घर में तो नहीं है। जाओ अपने भाई से कहो कि यह भी लेता आएगा। अभी ज्यादा दूर न गया होगा, जाओ जल्दी तोड़ कर जाओ। उसके भाई को गए हुए 10 मिनट बीत चुके थे। आपने भाई को कहने के लिए दौड़ पड़ा। इधर वैद का भेष बनकर आए छगन ने फिर से डंडा उठाया और बूढ़े की पिटाई शुरू कर दी। अरे मर गया मर गया मर गया, क्यों ना का शो और 100 का नो करेगा। भैया मर जाऊंगा, मुझे माफ कर दो, जीवन में पहली बार गलत आदमी को ठग लिया। दूसरे कोने में एक हंडिया रखी है, वह निकाल लो, लेकिन मुझे पक्ष दो। छगन ने देर ना लाई और फटाफट माल समेटकर वहां से चला गया। उसके मन में विचार आया कि ठग के घरों में अभी 2 कोण और बाकी है, यानी उधर और भी माल होगा। वह अपने गांव में अपने एक दोस्त हिरण के पास पहुंचा और उससे कहा, सुनो भाई, तुम्हारे साथ एक काम है, जिसके बदले में तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे, करोगे? हिरन बोला, क्या काम है भैया, बताओ। सुनो, तुम्हें जंगल में जाकर एक घर के पास सिर्फ यह बोलना है, सो के न और न के शो। उसके बाद तुम्हें वहां से सिर पर पैर रखकर दौड़ लगा देनी है, क्योंकि वहां 2 आदमी तुम्हारे पीछे तोड़ेंगे। अगर तुम पकड़े गए तो खूब पीटोगे। भैया, दौड़ने में तो मेरा कोई मुकाबला नहीं है, आप बस देखते जाओ। अगले दिन वह दोनों फिर से उसी जंगल में ठोगो के घर के बाहर पहुँचे। हिरण ने उस घर के बाहर जाकर आवाज लगाई, न के सो और सो के न। घर के अंदर बैठे तीनों मर्द समझ गए कि जरूर वही आदमी है जो पहले 2 बार भी उनकी पिटाई कर चुका है। दोनों भाई लठ लेकर दौड़े और बोले, पिताजी आप यही रुकिए, हम अभी उस न के शो और सो के नो को सबक सिखा कर आते हैं। दोनों भाई वहां से उस हिरण के पीछे भाग लिए, लेकिन हिरण नाम का वह आदमी बहुत ही तेज था और उन्हें जंगल से दूर भगा ले गया। पीछे से छिपकर बैठे हुए छगन ने एक बार फिर से मौका भांप लिया और वह उनके घर में घुस गया। एक बार फिर से उसने लठ उठाया और बूढ़े की पिटाई कर दी। बूढ़ा फिर से चिल्लाया, अरे तुम फिर आ गई, हाँ ताव, हाँ तुम्हें कहाँ बख्शने वाला हूँ, जल्दी बताओ बाकी का धन कहाँ छिपा कर रखा है। बूढ़े ने कहा, उस तरफ तीसरे कोने पर जाओ, खोद लो, वहाँ पर भी एक हड़िया है। छगन ने फटाफट बिना देर करवा वहाँ पर से हंडिया निकाली और सारा माल समेट कर ले गया। गांव पहुंचकर उसने अपने दोस्त हिरण को 500 रुपए दिए। वह हिरण भी खुश था कि इतने छोटे से काम के 500 रुपए मिल गए। उसने छगन से पूछा, आखिर मामला क्या है भाई, बताओ। तो छगन ने उसे सारी बात बता दी। तब हिरण ने भी मन में यह निश्चय किया कि वह भी एक बार उस घर में जाकर मौके का फायदा उठाएगा। अगले दिन हिरण अपने किसी तीसरे दोस्त को लेकर उस जंगल में मकान के पास पहुंचा, लेकिन इस बार उस मकान के अंदर कोई भी नहीं था। वह ठग वहां से भाग चुके थे। हिरण और उसका दोस्त अंदर गए
तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय घर के सामान के मिर्च मसाले बिखरे पड़े थे। जो भी सामान मिला उन दोनों ने वही समेट लिया और उसी में संतुष्ट कर लिया। इधर छगन को जो भी माल मिला था वह जरूरत से भी बहुत ज्यादा था। कुछ सोने चांदी बेचकर अपने लिए एक नई बैल की जोड़ी और एक बकरी खरीद ली। अब वो खुश था, तो को अच्छा सबक सिखा दिया।